जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदनंदन ब्रज जनरंजन यशोदनंदन ब्रज जनरंजन। यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय प्रभुपद प्रभुपद श्रील प्रभुपद। जय प्रभुपद प्रभुपद श्रील प्रभुपद। प्रभुपद गुरुदेव जय जय प्रभुपाद गुरुदेव। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा टू ऑल ऑफ यू। आप सबको मेरा प्रणाम। आज के श्रीमद् भागवतम सत्र में आप सबका स्वागत है। आज का जो श्रीमद् भागवतम सेशन है सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही लाइव होने वाला है। आप सब डिवोटी जो जुड़ चुके हैं वो अपना अटेंडेंस चैट सेशन में दे सकते हैं, जिसके माध्यम से हमें पता चलेगा कौन कौन डिवोटी जुड़े हुए हैं। एज हमें एक छोटा सा सेवा था, स्टॉल लगाना था, तो इस वजह से हम आज का सेशन यूट्यूब पे करने वाले हैं और छोटा सेशन रहेगा। और कल इस चैप्टर को हम समाप्त करेंगे। चैप्टर नंबर 7 पढ़ रहे हैं हम, स्कंद 4 का। आज हम श्लोक संख्या 53 ऑनवर्ड्स पढ़ेंगे, लेकिन पहले मंगलाचरण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टगे। ॐ ज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्।
वन्देऽहं श्रीगुरु श्वेतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवं च श्रीरूपं सार्गजतं सहगण रघुनाथं तं सजीवं साधुवेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदसहगणललिता श्रीविशाखान्वितं स च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशु गोपिकांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी पमामि हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः वशपतिदानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घते गिरिं यत्कृपातमं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं हरे कृष्ण टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन इन टुडे श्रीमद् भागवतम सेशन। आज का सत्र सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे रहेगा, तो इसलिए आप सब भक्तों से अनुरोध है कि अपना अटेंडेंस जो है यूट्यूब के कमेंट सेक्शन चैटिंग सेशन के माध्यम से हमें दे, जिससे हमें पता चलेगा कौन कौन डिवोटीज आज के सत्र में जुड़े हुए हैं। सो आज का जो श्लोक है स्कंद 4 अध्याय 7 के 53rd श्लोक ऑनवर्ड्स हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। प्रयास ये रहेगा कि 56 तक आज हम पढ़े, छोटे वर्सेस हैं और इसलिए छोटा सेशन होने वाला है आज। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज के सत्र को। श्लोक देख रहे हैं आप मेरे पीछे दोहरा सकते हैं अपने अपने घर से, लेकिन मैं आपको आज सुन नहीं पाऊंगा, तो इसलिए आज शब्दों पे नहीं, सीधा, क्योंकि मेरे पीछे कोई है नहीं दोहराने के लिए, तो सीधा मैं श्लोक पढ़ूंगा आज। यथा पुमन्न स्व अंगेषु सिरापन्य अधीशो कचित् पराक्य बुद्धिं कुरुते एवं भूतेषु मत्परः। सामान्य बुद्धि वाला व्यक्ति सिर तथा शरीर के अन्य भागों को पृथक पृथक नहीं मानता। इसी प्रकार मेरे भक्त सर्वव्यापी भगवान विष्णु तथा किसी वस्तु या किसी जीवात्मा में अंतर नहीं मानते। ये भगवान भगवद गीता में भी कहते हैं। तात्पर्य, जब शरीर का कोई भाग रूपगुण नहीं होता है तो उस पूरा शरीर उस भाग की रखवाली करता है। रूपगुण मतलब होता है कोई रगुण, मतलब डिजीज इफेक्ट होता है। इसी प्रकार भक्त द्वारा समस्त बद्ध जीवों पर दया करना की एकात्मकता प्रकट करता है। भगवद गीता 5:18 कहती है, पंडिता समदर्शिना, अर्थात जो विद्वान है वह प्रत्येक जीव को समभाव से देखता है। भक्त प्रत्येक जीव पर दया करने वाला है, अतः उन्हें अपरक्य बुद्धि कहते हैं। क्योंकि भक्तगण विद्वान होते हैं और जानते हैं कि जीवात्मा परमेश्वर का भिन्न अंश है, अतः वह प्रत्येक व्यक्ति को कृष्ण भक्ति का पाठ पढ़ाते हैं जिससे वह सुखी रह सके। यदि शरीर का कोई भाग रुगुन रुगन मतलब डिजीज होता है, तो शरीर का सारा ध्यान उसी ओर लगा रहता है। इसी प्रकार से भक्तगण किसी भी ऐसे व्यक्ति का जो कृष्ण को भूल बैठा है और फलस्वरूप भक्ति चेतना में खोया है ध्यान रखते हैं। भक्त की समान दृष्टि इसी में है कि वह समस्त जीवात्माओं के भगवान के धाम जाने में सहायता पहुंचाता है। भक्त की समान दृष्टि इसी में है कि वह समस्त जीवात्माओं को भगवान के धाम जाने में सहायता पहुंचाता है। ओके, दिस इज द क्वालिटी ऑफ द डिवोटी। क्या? इक्वल विजन। पंडित समदर्शिना, भगवान भगवद गीता के 5:18 में भी कहते हैं, और यहाँ पे भी भगवान क्या बोल रहे हैं वो हमें पता चलता है। मित्र ऋषि विदुर जी को बता रहे हैं कि भगवान जब यज्ञ स्थल पे अवतरित हुए तो सबने उनकी स्तुतियां की। उसी में भगवान ने उत्तर दिया कि जो इंटेलिजेंट है वो जानता है कि मुझ में और बाकी गुण अवतार, चाहे वो शिव हो या ब्रह्मा हो, अंतर नहीं भी है और अंतर है भी। अंतर इसलिए क्योंकि हम पुरुष अवतार हैं, लेकिन अंतर इसलिए नहीं है क्योंकि अंत में तो हम केंद्र स्तोत्र एक ही के हैं, या एक ही है। तो इसी को अचिंत्य भेदाभेद तत्व कहते हैं। बट खैर वो अगले श्लोक में डिस्कस होगा। अभी यहाँ पे बताया जा रहा है, भगवान कह रहे हैं कि इसलिए जो एवरेज इंटेलिजेंस वाले होते हैं वो इस बात को समझ नहीं पाते हैं, लेकिन जो मेरे भक्त होते हैं वो ये बात बड़ी आसानी से समझ जाते हैं। वो समझ जाते हैं कि क्या सिमिलरली a devotee oneness is manifested in compassion for all conditioned soul। तो इसलिए वो जो कंडीशन सोल्स हैं, जो बद्ध जीव हैं, उनके लिए दया रखते हैं, कंपैशन रखते हैं और उसमें कोई पक्षपात नहीं करते हैं। ठीक है। अब पक्षपात कहने का अर्थ
यहाँ और भी है। पक्षपात कैसे, अभी जैसे यहाँ पे अलग अलग अर्थों में इसको समझा जा सकता है। एक तो पक्षपात हो गया जब कृपा बरसानी है, यानी कि भगवान का प्रसाद देना है, पुस्तकों का वितरण करना है, या किसी भी प्रकार से कोई और कार्य करना है, तो किसी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। लेकिन अब समझाता हूँ उदाहरण के साथ समझाने का प्रयास करता हूँ। समझाना तो मेरी योग्यता नहीं है, लेकिन समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसे एक भक्त थे हमारे साथ, अभी भी कहीं ना कहीं पे भक्ति कर ही रहे होंगे, आशा यही है। उनकी आशा थी एक बार वितरण करना। कहाँ पे, वो बोल रहे थे कि क्रिसमस था और वो पुस्तक वितरण करने जा रहे थे, इच्छा रख रहे थे, और या मुझे बोल रहे थे कि प्रभु जी मैं शाम के समय में क्रिस चर्च में जाऊंगा और पुस्तक वितरण करूंगा। ऑल्दो आई डिडंट सपोर्टेड इट, मैंने उसको सपोर्ट नहीं किया, बोला नहीं आपको जाने की जरूरत नहीं है। तो फिर वो बोलते कि नहीं प्रभु जी, हमारा समदर्शन, पंडित तो समदर्शन, हमारा जो है सबके बराबर दृष्टि होनी चाहिए। मतलब वो तो होनी चाहिए, लेकिन जब आप ऐसा कह रहे हैं कि मेरे को चर्च में जाना है, यानी कि क्रिश्चियंस को प्रचार करना है, तो यानी कि दैट इज नॉट पंडित समदर्शिना, यानी कि आप वो समझ रहे हैं वो क्रिश्चियन है और आप क्रिश्चियन कम्युनिटी को उस समय प्रचार करना चाहते हैं। हाँ, आप बाहर रह के करें, लेकिन उनका जो स्थान है जहाँ पे वो अपनी प्रेयर्स ऑफर कर रहे हैं और उनका एक त्यौहार है, उस दिन के लिए आई एम नॉट गोइंग टू परमिट यू इन दिस वे। बट या अगर आपको सच में कुछ चाहते हो कि चर्चेस का भला हो, तो टेक द परमिशन ऑन द अदर डेज एंड गो इन अ वेरी प्रोसीजर वे, जो प्रोसीजर है, जो प्रॉपर उनके रूल्स एंड रेगुलेशन उनके द्वारा आप वो जो है बीचिंग करें। तो दिस वाज माय पॉइंट ऑफ व्यू। अब ये पंडित समदर्शना ये नहीं होता। पंडित समदर्शना क्या होता है, जैसे एक बार हम पुस्तक वितरण कर रहे थे, एक व्यक्ति है हमारे पास, वो भगवत गीता लेना चाहते थे, तो हमने ऑफ कोर्स दिखाने का प्रयास तो कर किया ही। तो लेने से पहले उन्होंने बोला कि आपको आपत्ति ना हो मैं ये बता दूं कि मैं मुस्लिम हूँ। तो वो पूरी बात कर देते। प्रभुपाद की कृपा से जो हमने सीखा है, गुरुदेव ने या अन्य वैष्णव आचार्यों ने जो अपने आचरण से सिखाया है, उसके माध्यम से उनको बताया। मैं उन्होंने बात पूरी नहीं की थी, मैं बोला देखे आप पहले तो ये समझ लीजिए, जिस दिव्य पुस्तक को आप स्पर्श कर रहे हैं या करने की इच्छा भी रख रहे हैं, वो ये सारी चीज़ें सिखाता ही नहीं है कि मज़हब क्या, धर्म क्या है, आप हिंदू हैं या मैं मुसलमान हूँ, या मैं मुस्लिम हूँ, मैं हिंदू हूँ या आप मुसलमान हैं। तो ये उससे उन सारी चीज़ों से परे है। तो आप बेहिचक इसको लीजिए और इसका अध्ययन कीजिए। तो उन्होंने पॉजिटिवली लिया भी इंग्लिश भगवद गीता। उर्दू भी लेना चाहते थे, लेकिन उस समय थी नहीं। तो बट मेरा कहने का अर्थ क्या है यहाँ पे, कि पंडित समदर्शिना किसी मजहब में या किसी रंग या जाति में किसी प्रकार का भेद नहीं करता है किसी भी कार्य के लिए। चाहे वो प्रसाद का वितरण हो, जब हम जगन्नाथ रथ यात्रा निकालते हैं, किसी भी तरह का त्योहार निकालते हैं, तो अलग अलग कम्युनिटी के अलग अलग सेक्ट के लोग आते हैं, प्रसाद पाते हैं, और हमें प्रसन्नता होती है कि सब लोग एक वासुदेव कुटुंबकम की उदाहरण सेट कर रहे हैं। सो ऐसे होना चाहिए। इट इज़ नॉट कि नहीं मेरे को उस मुस्लिम को प्रीच करना है। जब हम ऐसा बोल रहे हैं मुझे उस मुस्लिम को प्रीच करना है, उस क्रिश्चियन को प्रीच करना है, यानी कि उस हिंदू को प्रीच करना है, तो यानी कि हम कहीं ना कहीं पे वो कल्ट या उस पंडित समदर्शना की फिलॉसफी को गलत समझे। तो यहाँ पे वो भगवान बताने का प्रयास कर रहे हैं। अब यहाँ पे भगवान ये क्यों बोल रहे हैं, पर्सन विद एवरेज इंटेलिजेंस डजंट थिंक द हेड एंड द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी टू सेपरेट, क्योंकि यहाँ पे तो ब्रह्मा विष्णु और महेश के बारे में, यानी कि अपने बारे में, और विष्णु अपने बारे में, और शिव तत्व और ब्रह्मा जी के बारे में बता रहे हैं कि हमें भेद ना होते हुए भी भेद है। तो ये चीज़ समझना और समझाना बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगले श्लोक पे आते हैं। आई होप कि ये सब क्लियर हो गया हो। लास्ट में श्रील प्रभुपाद बहुत अच्छा लिख रहे हैं, द इक्वल विजन ऑफ द डिवोटी इज दैट ही वर्क्स टू गेट ऑल लिविंग एंटिटीज बैक होम, बैक टू गॉड। जो भक्त होता है उसका इक्वल विजन होता है कि सब लोग भगवत धाम जा सके, इसलिए वो प्रयास करता है कि सबको ये भगवत संदेश वैसे ही पहुंचाए जैसे शास्त्रों में है। श्लोक संख्या 54। त्रयन्नम एक भावानम य न पश्यति वे विदम सर्वभूतात्मनं ब्रह्मन् स संतिम अधिगच्छति। भगवान ने आगे कहा, जो मनुष्य ब्रह्म विष्णु शिव तथा या जीव आत्माओं को पर ब्रह्म से पृथक नहीं मानता और ब्रह्म को जानता है, वही वास्तव में शांति प्राप्त करता है, अन्य नहीं। ओके, यहाँ पे वही चीज को दोहराया है जो प्रभुपाद पीछे बता रहे हैं। ब्रह्मा विष्णु शिव, यहाँ
लिविंग एंटिटीज इन जनरल टू बी सेपरेट फ्रॉम सुप्रीम। मतलब कहने का अर्थ कि सब भगवान के अंश है। एंड हु नोज ब्रह्मन, मतलब पूरे ब्रह्म ज्ञान को, तो ब्रह्म जिज्ञासा, भगवान के इस तत्व को समझना, समझता है या समझने का प्रयास करता है, वही प्रसन्न रहता है। इस श्लोक में दो शब्द महत्वपूर्ण है। त्रयनम तीन का सूचक है, जिसमें ब्रह्म विष्णु और शिव सम्मिलित है। भिदम का अर्थ है पृथक। वह तीन है अथवा पृथक पृथक है, किंतु साथ ही वह तीनों एक है। कंफ्यूज नहीं हो जाना, ठीक है। ये महाप्रभु बता दे, मैं तीन है अथवा पृथक पृथक है, किंतु साथ ही वे तीनों एक ही हैं। ये एक साथ एक तत्व या पृथक का दर्शन है, जो अचिंत्य भेदाभेद तत्व कहलाया जाता है। ब्रह्मा ब्रह्म संहिता में उदाहरण दिया गया है, दूध तथा मट्ठा एक ही साथ एक तथा भिन्न है। दोनों दूध हैं, किंतु मट्ठा बदल गया है। वास्तविक शांति प्राप्त करने के लिए मनुष्य को चाहिए कि प्रत्येक वस्तु या प्रत्येक जीवात्मा को, जिसमें ब्रह्म तथा शिव भी सम्मिलित है, भगवान से अभिन्न माने। कोई स्वतंत्र नहीं है। हम में से हर एक भगवान का विस्तार है। इसी से विविधता में एकता सिद्ध है। यदि भी अवतार अनेक होते हैं, किंतु साथ ही वह विष्णु के ही हैं। प्रत्येक वस्तु विष्णु की ही शक्ति का विस्तार है। जैसा हम समझे थे कल कि भगवान की ही शक्तियां हैं सब, चाहे वो आप हो, मैं हूँ, कोई और हो, ब्रह्मा जी हो, चींटी हो, बंदर हो, सुअर हो, कॉकरोच हो, छिपकली हो, मगरमच्छ हो, और भी जो जो जानवर आप देखना चाहते हो, पक्षी हो, पेड़ पौधे हो, कुछ भी हो, वो इस भूमि के हो या स्वर्गलोक के हो, ब्रह्मलोक के हो, तपलोक के हो, सत्यलोक के हो, किसी भी लोक के क्यों ना हो, इस ब्रह्मांड के हो या किसी और ब्रह्मांड के हो, ये पूरा ब्रह्मांड ही क्यों ना हो, वो सब भगवान की शक्तियां ही हैं। अब शक्तियों की विभिन्नता है, डिवीजन से। तीन प्रकार की शक्तियों के बारे में हमें पता चलता है। हालांकि भगवान की शक्तियां तो असंख्य है, जिसको गिनना तो असंभव है, लेकिन तीन प्रकार की शक्तियों को एक डिफरेंस पता चलता है हमें शास्त्रों के द्वारा। अंतंगत शक्ति होगी भगवान की इंटरनल पोटेंसी, राधा रानी। मार्जिनल पोटेंसी जिसको कहेंगे तटस्था शक्ति। तटस्था शक्ति जो है वो क्या कहलाई जाती है? मार्जिनल पोटेंसी, यानी कि हम ब्रह्मा जी से लेके कोई भी पति जी। थर्ड इज अंतरंगा तटस्था बहिरंगा। बहिरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति हो गई जो एक्सटर्नल पोटेंसी हो गई भगवान की, यानी कि भौतिक संसार। तो यहाँ पे वही चीज बताया गया है कि असल में तो हम सब भगवान का ही अंश है, तो इसलिए हम भी कहीं ना कहीं पे 0.1 ही तो ईश्वर तो है। लेकिन कंप्लीटली कौन है यहाँ, सबसे बड़े कौन है? भगवान श्री कृष्ण। इसलिए देर इज ए डिफरेंस एंड देर इज नॉट ए डिफरेंस। उसी को कहा जाता है अचिंत्य भेदा भेद तत्व। ये चैतन्य महाप्रभु ने खुद समझाया है। ओके, श्लोक संख्या 55 पे आते हैं। श्लोक संख्या 55 इज ऑन योर स्क्रीन। आज मुझे ही सारे वर्सेस पढ़ने हैं, बिकॉज आप सब यूट्यूब पे जुड़े हैं। तो यूट्यूब पे प्लीज़, आई एम अगेन रिपीटिंग दैट, कि आप यूट्यूब पे अपना अटेंडेंस दे दीजिएगा कमेंट सेशन में या चैटिंग सेशन में, जिसके माध्यम से हमें पता चले कौन डिवोटी जुड़े हैं कौन नहीं। आज का सत्र छोटा रहेगा कंपैरेटली, क्वेश्चन सेशन भी नहीं रहेगा, वो हम कल करेंगे। और कल इस चैप्टर को समाप्त करने का प्रयास करेंगे, प्रभुपाद की इच्छा रही तो। वर्स नंबर 55। मैत्रे उवाच एवं भगवता अदिष्टः प्रजापति पते हरिम् अर्चित्वा कर्तून सेवेन देवन उभयता अयजत। मैत्री मुनि ने कहा, इस प्रकार भगवान से भली भांति आदेश पाकर समस्त प्रजापतियों के प्रधान दक्ष ने भगवान विष्णु की पूजा पूजा की। यज्ञ उत्सव के लिए सुकृत विधि से उनकी पूजा करने के अनंतर उसने ब्रह्मा तथा शिव को भी अलग अलग पूजा की। ओके, भगवान विष्णु को ही सब कुछ अर्पित करना चाहिए, उनके प्रसाद को समस्त देवताओं में वितरित करना चाहिए। आज भी पुरी में जगन्नाथ जी के मंदिर में यह प्रथा चालू है। मुख्य जगन्नाथ मंदिर के चारों ओर देवताओं के अनेक मंदिर हैं, और सर्वप्रथम जो प्रसाद भगवान जगन्नाथ को चढ़ता है वही समस्त देवताओं में वितरित कर दिया जाता है। विष्णु के प्रसाद से बगालिन की पूजा की जाती है, और भुवनेश्वर के प्रसाद शिव मंदिर में विष्णु या जगन्नाथ जी को प्रसाद के शिव के विग्रह को चढ़ाया जाता है। यही वैष्णव नियम है। वैष्णव एक सामान्य जीव है, यहाँ तक कि चींटी तक का उपहास नहीं करता, सबको उसके पद के अनुसार सम्मान प्रदान करता है। किंतु
ये भेंट श्री भगवान विष्णु अथवा कृष्ण को केंद्र मानकर चढ़ाई जाती है। जो भक्त अत्याधिक उच्चस्थ हो चुका है, वह प्रत्येक वस्तु के साथ श्री कृष्ण का संबंध देखता है, वह किसी भी वस्तु को कृष्ण से स्वतंत्र नहीं देखता। ये एकत्व की ही दृष्टि है। कल विष्णु प्रभु ने एक प्रश्न पूछा था अबाउट द प्रसाद। इसमें ये बताया गया है, उत्तर मैंने बताया था पहले भी, भागवतम बोलता है, स्पीक्स। तो उसी प्रश्न का उत्तर यहाँ एज इट इज वर्णित है कि जो यहाँ हुआ, दक्ष प्रजापति ने क्या, पहले भगवान विष्णु की पूजा करने के बाद उन्होंने शिव और ब्रह्मा जी को भी अपने प्रार्थनाएं अर्पित की, यानी कि देवी देवता का किसी का अपमान नहीं किया जैसे पहले किया उन्होंने भगवान शिव का अपराध। तो इसलिए भगवान विष्णु बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं थे, उसका दुर्परिणाम जो है उन दक्ष को भोगना पड़ा। लेकिन अब दक्ष, उसकी चेतना अब समझ चुका था कि क्या है, कैसे चलना चाहिए, वैष्णव अपराध निंदनीय है। तो इसलिए उन्होंने भगवान शिव से तो क्षमा मांगी मांगी, अब भगवान विष्णु की आराधना करके भगवान शिव और ब्रह्मा जी की भी आराधना की। यह दर्शाया कि कैसे हमारा व्यवहार होना चाहिए। और यहाँ पे भगवान प्रभुपाद बता रहे हैं, कभी कभार हमें देखने को मिलता है वैष्णव पद्धति में भी, जहाँ देवी देवता स्थापित हैं, वहाँ पे भी देवी देवताओं का जो है प्रॉपर भोग लगाया जाता है। और प्रॉपर भोग लगाने का प्रोसेस क्या होता है, पहले भगवान को अर्पित किया जाता है और फिर उसके बाद देवी देवताओं को। तो ये एक आइडियल एग्जाम्पल है, जहाँ जगन्नाथपुरी में भी बिमला माता, दुर्गा माता को भोग लगाया जाता है। यहाँ भुवनेश्वर में भी भगवान शिव को भोग लगाया जाता है, लेकिन पहले भगवान विष्णु को, कृष्ण को, राम को, और उसके बाद उनको। तो दिस इज द प्रोसीजर, दिस इज द वे। तो इससे प्रभुपाद बता रहे हैं कि जो वैष्णव होता है, सही वैष्णव, वो तो ब्रह्मा शिव का तो छोड़ो, चींटी का भी अपमान नहीं करना चाहेगा। तो अपमान निंदनीय है, वो अपमान करना नहीं चाहिए। सबका अपनी अपनी पोजीशन के अनुसार अपना जो है प्रणाम अर्पित करना चाहिए, पूजा करनी चाहिए। अब रही बात देवी देवता की, देवी देवता का भी हमें अपमान नहीं करना है। रही बात पूजा करने की, पूजा करने की विधि हमारी परंपरा में अलग से देवी देवता की है नहीं कि हमें अलग से वी हैव टू वर्शिप देम। बट ओकेजनली, जैसे कल पीछे शिवरात्रि था, तो कई भक्तों ने भगवान शिव के प्रति आदर सम्मान व्यक्त करते हुए, प्रार्थना करते हुए शिवरात्रि फास्ट रखा। दैट इज नॉट ऑफेंसिव। हाँ, दैट इज नथिंग रॉन्ग इन दैट। लेकिन प्रभुपाद ने कुछ हार्ड एंड स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं बताए, तो इसलिए वो कंपलसरी भी नहीं है। वो ऐसा नहीं कि दैट इज मैंडेटरी, उसके बिना भगवान श्री प्रसन्न नहीं होंगे। आप अगर एक जगह, एक स्थान पे भगवान श्री कृष्ण की भक्ति, राम की भक्ति बड़ी प्रसन्नता पूर्वक पूरे अभ्यास कर रहे हैं, तो भगवान श्री उसमें इतने प्रसन्न है, इतने प्रसन्न है, इतने प्रसन्न है कि उतने वो अपने भक्तों से, जो उनको डायरेक्टली उपास रहे हैं, इनडायरेक्टली बोलूँगा, इनडायरेक्टली उपासने का प्रयास कर रहे हैं, जो उनसे भी उतने प्रसन्न नहीं है जितने वो भगवान की कोई भक्ति करता है उससे प्रसन्न है। तो जो माता पार्वती से भी कहते हैं, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत्य हरि जगत सब सपना। ओके, वर्स नंबर 56, विच द लास्ट वन फॉर टुडे। रुद्रम च स्वेन भागेन उपादवत् समाहितः कर्मण उदावसनेन सोमपान इतरन अपि उदावस्य सह ऋत्विग्भिः सश्नो अवाभृतं तथा। विद ऑल रेस्पेक्ट, सभी दक्ष ने सभी प्रकार से सम्मान पूर्वक यज्ञ के शेष भाव के साथ शिव जी की पूजा की। याज्ञिक अनुष्ठानों की समाप्ति के पश्चात उसने अन्य समस्त देवता तथा वहां पर एकत्र अन्य जनों को संतुष्ट किया। तब पुरोहित के साथ इन सारे कर्तव्यों को संपन्न करके उसने स्नान किया और वह पुण्यतः संतुष्ट हुआ। तात्पर्य, यज्ञ के शेष भाग द्वारा रुद्र की समुचित विधि से पूजा की गई। यज्ञ ही विष्णु है, और जो भी विष्णु प्रसाद विष्णु को अर्पित किया जाता है, वह सबों को, यहाँ तक कि शिव को भी दे दिया जाता है। इस संबंध में श्रीधर स्वामी का भी टीका है, स्वेन भागेन, यज्ञ के अवशेष को समस्त देवता तथा अन्यों को दिया जाता है। यानी कि अगर आप हर देखो, यहाँ पे इसका अर्थ ये भी लगाया जा सकता है, जो भी हम यज्ञ करते हैं, चाहे यानी कि इस कलयुग में बेशक संकीर्तन यज्ञ ही क्यों ना करते हो, इस प्रकार के यज्ञ तो कलयुग में होना असंभव है कि सब देवी देवता वहां पे उपस्थित हो इन देयर फिजिकल फॉर्म। बट बाय चैंटिंग द होली नेम ऑफ द लॉर्ड, हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीर्तन से जो संकीर्तन यज्ञ होता है,
उससे सभी देवी देवता संतुष्ट हो जाते हैं। और जो भी हम भगवान को अर्पित करते हैं, भोग लगाते हैं, वो भी सभी देवी देवताओं में इन द लार्जर फॉर्म उनको शेयर कर दिया जाता है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि किस तरीके से विधि जो है शास्त्रों में बताई गई है। आगे के श्लोका को हम कल पढ़ेंगे, सेम टाइम 8 बजे। तब तक के लिए आप सबको धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आपने जो आज का सत्र है बड़े क्लियरली अटेंड किया होगा, वीडियो और ऑडियो दोनों अच्छे से आई होगी। तो आप सबका धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय।